सी वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम रिकर्जन पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है फंक्शन की। तो उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस यूट्यूब वीडियो के बॉटम राइट कॉर्नर पे फुल स्क्रीन बटन पे क्लिक करें ताकि आप इस वीडियो का बेटर व्यू ले सकें। तो रिकर्जन क्या होता है? हमने अभी तक पढ़ा है कि हम किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, और पिछले लेक्चर में हमने देखा भी कि हम मेन फंक्शन से कॉल कर रहे थे बाकी फंक्शंस को। पर रिकर्जन में फंक्शन खुद अपने आप को ही कॉल करता है। जब तक कि कोई टर्मिनेटिंग कंडीशन एनकाउंटर नहीं होती, फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहता है। तो रिकर्जन वही होता है कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, जो फंक्शन हमने बनाया है वो अपने आप को ही कॉल करता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है रिकर्जन। तो दोस्तों, हम एक प्रोग्राम बनाएंगे रिकर्जन में ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें। हम फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर फाइंड करेंगे रिकर्जन की हेल्प से। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ पता होगा कि हम किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल उस नंबर से छोटे नंबर का प्रोडक्ट होता है, और उस नंबर को भी हम इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 का फैक्टोरियल होता है 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। दैट मीन्स 20, 60, 120। 5 फैक्टोरियल होता है 120। सिमिलरली 4 फैक्टोरियल क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जितने भी जो नंबर्स होते हैं उससे छोटे और उसको इंक्लूड करके उन सब का हम प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वो होता है फैक्टोरियल। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 24। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको फैक्टोरियल, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना आता होगा। अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे डेवलपर C++ में, जो कि फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर कैलकुलेट करेगा रिकर्जन की हेल्प से। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड stdio.h इंक्लूड conio.h। फिर हम एक फंक्शन डिक्लेरेशन देंगे इंट, कोई भी फंक्शन का नेम। सपोज मैं दे देता हूँ फैक्टोरियल, और अंदर पैरामीटर्स इंट। यहाँ पे हमें जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है वो नंबर पास करेंगे। तो दोस्तों, अब मेन फंक्शन बनाएंगे हम, कर्ली ब्रेसेस, 2 इंटीजर नंबर डिक्लेयर कर देता हूँ, इंट a और b। अब मैं यूज़र से आउटपुट स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट करूँगा कोई भी नंबर एंटर करने के लिए जिसका यूज़र ने फैक्टोरियल निकालना है। एंटर एनी नंबर। दोस्तों, यूज़र एंटर करेगा नंबर, वो नंबर हम a में स्टोर कर देंगे। यहाँ पे यूज़र से इनपुट मांगा, जो नंबर यूज़र इनपुट करेगा वो हम a में स्टोर करेंगे। अब हम b के अंदर जो फैक्टोरियल फंक्शन हम नीचे बनाएंगे अभी, उसका रिजल्ट स्टोर करेंगे। तो हम a पास कर रहे हैं, a जो पास होएगा, यानी कि जो यूज़र ने वैल्यू एंटर करी है वो हम फैक्टोरियल फंक्शन में पास कर रहे हैं, और जो इस फैक्टोरियल फंक्शन का रिजल्ट होगा वो हम b में स्टोर कर देंगे। तो हम b प्रिंट करा देंगे, printf न्यू लाइन फैक्टोरियल इज %d b गेट ch, ताकि आउटपुट विंडो क्लोज ना होए। अब दोस्तों, अब हम डेफिनेशन बनाएंगे फंक्शन की, इंट फैक्टोरियल इंट a। जो भी हमने यूज़र से इनपुट कराया है वो हम इसमें यहाँ कॉल कर रहे हैं।
और जो भी यूज़र ने एंटर किया है वो सीधा यहाँ पे आ जाएगा। एक और इंटीजर वेरिएबल ले लेंगे, इंट f, इफ a इज इक्वल टू 1, यानी कि जो यूज़र ने वैल्यू इनपुट कराई है, अगर वो 1 है तो रिटर्न 1, क्योंकि हमें पता है 1 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। तो अगर यूज़र ने 1 इनपुट कराया तो हम 1 रिटर्न कर देंगे। तो b के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, इस फैक्टोरियल का रिजल्ट जो कि 1 है, तो b विल बी इक्वल टू 1, और यहाँ हम प्रिंट करा देंगे फैक्टोरियल इज 1, क्योंकि b की वैल्यू इस केस में 1 है। अगर यूज़र ने 1 के अलावा कुछ और एंटर कराया है तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, f इज इक्वल टू a स्टार फैक्टोरियल a माइनस 1। यहाँ पे हमने रिकर्जन का यूज़ किया है। सपोज यूज़र ने 5 इनपुट करा है तो a की वैल्यू 5 है, तो a इज इक्वल टू 1 1, ये फॉल्स है, तो हम एल्स पार्ट में आ जाएंगे। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, क्योंकि a माइनस 1 हो जाएगा 4, a हमारा 5 है, तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4। तो हमने दोबारा फैक्टोरियल 4 कॉल किया है, तो a की वैल्यू अब 4 है, तो a अभी भी 1 नहीं है, तो हमारा f क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4, क्योंकि a हमारा इस टाइम 4 है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 1 3। तो फिर 3 यहाँ पे जाएगा, 3 यहाँ पे अभी भी 1 के इक्वल नहीं है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 4, और a क्या है हमारा 3, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2। तो अब 2 दोबारा यहाँ a की वैल्यू 2 है, a अभी भी 1 के इक्वल नहीं है, तो अब यहाँ पे आ जाएंगे हम 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 1। a की वैल्यू हमारी क्या है 1। अब यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगी तो 1 रिटर्न कर देगा। तो f की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि हमारा फैक्टोरियल है। तो हम यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिटर्न f, जो भी f में स्टोर है वो रिटर्न कर देंगे। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, कंट्रोल F9, 0 एरर्स। अब रन करता हूँ, कंट्रोल F10, इंटर एनी नंबर, लेट मी चेक इट वंस अगेन। यहाँ पे न्यू लाइन की जगह मैंने बैक स्लैश डाल दिया, फॉरवर्ड स्लैश की जगह। तो दोबारा कंपाइल करता हूँ, कंट्रोल F9, 0 एरर्स, कंट्रोल F10, इंटर एनी नंबर। सपोज मैं 5 एंटर करता हूँ तो आंसर क्या आना चाहिए, 5 फैक्टोरियल हमें पता है 120 होता है, तो आप देख सकते हैं आउटपुट स्क्रीन पे फैक्टोरियल इज 120। सिमिलरली मैं दोबारा रन करता हूँ और यहाँ पे मैं 4 डालता हूँ तो आंसर होना चाहिए 24। आप देख सकते हैं आउटपुट स्क्रीन पे आंसर इज 24। अब मैं दोबारा कंपाइल कर रन करता हूँ और 6 डालता हूँ तो आंसर कितना होना चाहिए, 720। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको रिकर्जन का यूज़ सी लैंग्वेज में समझ आ गया होगा। मैं आपको एक बार ये प्रोग्राम दोबारा समझा देता हूँ। हमने एक फंक्शन डिक्लेरेशन की यहाँ पे, उसके बाद हमने 2 इंटीजर बना दिए, जिसमें से एक इंटीजर यूज़र इनपुट करेगा। जब ये प्रिंट होगा आउटपुट स्क्रीन पे एंटर एनी नंबर, तो यूज़र इनपुट करेगा a, और वो a हमने फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर डाल दिया, और जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा उसकी वैल्यू हमने b में स्टोर करा दी और प्रिंट करा दिया b। तो अगर सपोज यूज़र ने 5 एंटर किया है तो यहाँ पे 5 चला जाएगा, तो a1 ये फॉल्स है, तो एल्स पार्ट पे आ जाएंगे। f इज इक्वल टू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फिर a 4 है, यहाँ पे 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, तो दोबारा कॉल हो रहा है यहाँ पे फंक्शन फैक्टोरियल 4, यानी कि a इज इक्वल टू 4। ऐसे करते करते हम 2 तक चले जाएंगे, और जब 2 यहाँ पे आएगा तो हम दोबारा कॉल करेंगे। a अभी भी 1 नहीं है तो यहाँ पे फिर प्रिंट होगा, लेकिन अब a माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी और a इज इक्वल टू 1 कंडीशन पे आ जाएंगे हम, तो हमारा फैक्टोरियल प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू।
आप ये वीडियो मेरा हाई डेफिनेशन पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है sites.google.com/site/pl lectures। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर।